Hello students, welcome to your social studies online class. How are you? I think you all are fine. So this online class is for class 8. So today I will discuss about lesson number 2 from your history section. So in this lesson, the name of this lesson, the establishment of company power. So in this lesson you will know how British government came in our country, how they emerged through their victories, how they become ruler of our country, and how they got the political power in our country. So I think in your previous chapter you have already learned that you have already known about Mughal emperor. So I think you know Aurangzeb was the last emperor of great Mughals, and his emperor covered a vast part of Indian subcontinent. हाँ, उसका जो राजत्व है इंडिया का पूरा सब कॉन्टिनेंट को घेर लिया था. हाँ, और आफ्टर द हिज डेथ उन लोगों के मरने के बाद उनका जो साम्राज्य है बिखरता चला गया एंड बिगन टू डिसइंटीग्रेट एंड मेनी रीजनल किंगडम इमर्ज. उस समय क्या हुआ, और भी बहुत सारा रीजनल किंगडम जो है वो मजबूती से बढ़ने लगे. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के बाद ब्रिटिश का पावर जो है बढ़ने लगा. ब्रिटिश इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पॉलिटिकल पावर इन इंडिया. दे had come to India as a trading company, but slowly they become the ruler of the country. वो इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ और इंडिया का रूलर बन गए और पूरा स्टेट बाय स्टेट वो कैप्चर करने लगे इंडिया में, और इंडिया का रूलर बन गया. सो सुपर पावर इनको मिल गया पॉलिटिक्स में भी. सो इन दिस चैप्टर we will study how British government came in our country, how they get supreme political power in our country. I think you will know I gave one question also. Who are the first European traders to come in India? I think you have got this question. The answer was that Portuguese were the first European traders. So British के पहले हम लोग के कंट्री में कौन आए थे, और यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे, और Portuguese were the first European traders to come in India. And Vasco da Gama made the sea road and discovered the sea road for coming in India in 1498. 1498 में क्या किया, वास्को डी गामा ने समंदर होके आने के लिए एक रास्ता ढूंढ के निकाला. हाँ, वास्को डी गामा ने. और they were Portuguese are followed by the Dutch, the English, the France and the Danish traders. Portuguese को फॉलो करके और भी ट्रेडर्स आए थे, जो डेनिश, दूत, फ्रांस, ये सब ट्रेडर्स इंडिया में आए थे. All of them set up their trading center in different part of our country. These centers are called factories. सभी ट्रेडर्स ने इंडिया में अपना फैक्ट्री सेटअप कर लिया था. तो फैक्ट्रीज क्या है? फैक्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ ऑफिसेस, देन गोडाउन्स, सामान रखने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो गुड्स होता है, गुड्स को रखने के लिए, और जो गोडाउन होता है और ऑफिसेस होता है, और ट्रेडर्स को रहने के लिए रेजिडेंस होता है. सबको मिला के फैक्ट्रीज बनता है. फैक्ट्रीज में यह चीज होता है. फैक्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ ऑफिसेस, गोडाउन, रेजिडेंस, क्वार्टर्स फॉर ट्रेडर्स एक्सेट्रा. लेटर मेनी ऑफ दिस फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड. इसके बाद क्या है, इसके जैसा बहुत सारा फैक्ट्रीज और भी मजबूती से बढ़ने लगा. These trading companies made profits by buying goods at cheaper rate and then selling them at higher prices. Almost all of them were interested in same types of goods. सभी ट्रेडिंग कंपनीज क्या है, कम दामों में वो इंडिया से सामान खरीदते थे और ज्यादा दामों में सेल करते थे. इससे इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता था. और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम इंटरेस्टेड इन सेम टाइप ऑफ. सभी कंपनी एक जैसा सामान खरीदने में ही उन लोगों का इंटरेस्ट था. क्या क्या सामान खरीदते थे इंडिया से, जो कॉटन, सिल्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस सच एज क्लोव, कार्डामम, पेपर, सिनामोम, सॉल्ट, पेट्री एक्सेट्रा. ऐसा व्यापार करते करते सभी ट्रेडर्स के बीच में एक जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो गया. तो कंपटीशन होते होते उन लोगों के बीच में एक दूसरे से जलने लगे और बिकम
और एज ए रिजल्ट सेवरल बैटल्स ऑल्सो स्टार्टेड। इसके चलते क्या हुआ, इन लोगों के बीच में बैटल शुरू हो गया। तो एक दूसरे के शिप को डुबा देने लगे समुद्र में, आने जाने का जो रास्ता है रास्ता को ब्लॉक कर देने लगे। ऐसे करके उन लोगों का दुश्मनी बढ़ता चला गया। दे प्रोटेक्टेड देयर ट्रेडिंग पोस्ट बाय फोर्टिफिकेशन व्हिच अलोंग विद देयर ट्रेडिंग रिचुअल ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया विद द लोकल रूलर के साथ भी विवाद झगड़ा शुरू हो गया था। अभी हम पढ़ेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए, 31 दिसंबर इन 16th सेंचुरी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉपुलरली नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। और कैसे आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव द रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। रॉयल क्वीन जो इंग्लैंड का जो क्वीन थी, इसका नाम था एलिजाबेथ आई, और इंग्लैंड का सबसे बड़ा रूलर थे वो। और उन लोग तो एलिजाबेथ आई ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश को क्या किया, ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे उन लोग को क्या किया, रॉयल चार्टर दे दिया। रॉयल चार्टर मतलब, तो एलिजाबेथ वन ने क्या किया, रॉयल चार्टर उन लोगों को दे दिया। रॉयल चार्टर मतलब उन लोग के आने के लिए जो अथॉरिटी है, इंडिया में आके व्यापार करने का जो अथॉरिटी है वो दे दिया एलिजाबेथ वन ने। तो वो रॉयल चार्टर मिलने के बाद उन लोग क्या किया, इंडिया में आना शुरू किया। और इंडिया में आके पहला ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे बनाया, और सूरत में बनाया। और कब, 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ए फैक्ट्री एट सूरत आफ्टर रिसीविंग ए फेयरमैन फ्रॉम द मुगल किंग जहांगीर ने उनको परमिशन दिया और अपना फैक्ट्री खोलने में सूरत में। इन 1662 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन बॉम्बे। 1662 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे मिल गया। बॉम्बे किसने दिया, किंग चार्ल्स II ने, हु हैड रिसीव्ड इट एज ए गिफ्ट। और किंग चार्ल्स को गिफ्ट में मिला। कब गिफ्ट में मिला, जो किंग चार्ल्स का जब शादी हुआ था पोर्टुगीज क्वीन से। सो किंग चार्ल्स गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम पोर्टुगीज ऑन हिज मैरिज टू द पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन हेनरिएटा। उस पोर्टुगीज प्रिंसेस का नाम था कैथरीन हेनरिएटा, जिसके साथ किंग चार्ल्स II का शादी हुआ था। लेटर ट्रेडिंग पोर्ट्स आर सेट अप इन मद्रास। बाद में ट्रेडिंग पोर्ट्स कहाँ पे हुआ, मद्रास में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, कलकत्ता में हुआ। विथ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास इमर्जिंग एज द 3 मेन सेंटर्स। उन लोगों का 3 मेन सेंटर्स कौन कौन सा था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास मेन सेंटर। दिस वर लेटर फोर्टिफाइड। बाद में इसको और मजबूती से बनाने लगे। दे इवन बिगन टू मार्शल लार्ज आर्मीज। उन लोग क्या करने लगे, आर्मी बनाने का, आर्मी फोर्स तैयार करने लगे उन लोग को, कंपनी को देखभाल करने के लिए। और सो आर्मी जो बनाने लगे, आर्मी का सोल्जर कौन था, इंडियन सोल्जर। इंडियन सोल्जर को उस आर्मी में शामिल करते थे वो लोग। और ऑफिसर्स जो थे, सब ऑफिसर्स ब्रिटिश का था। इंडियन सोल्जर को परमिशन नहीं मिलता था ऑफिसर्स बनने में, सब ऑफिसर्स ब्रिटिश का था। आप बात करेंगे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस इंडिया में कैसे, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आए। द पोर्टुगीज, द डूच, द डेनिश एंड द फ्रांस कंपनी सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट एंड फैक्ट्रीज इन इंडिया। सब क्या किए, इंडिया में आके अपना फैक्ट्री खोला इंडिया में। द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज एज ए सीरियस रिवेल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो क्या करने लगे, दुश्मनी करने लगे, कंपटीशन करने लगे, उन लोगों के साथ दुश्मनी करने लगे, जमने लगे। द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स कंपनीज डिड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर। और भी जो यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे उन लोगों के पास ये पावर नहीं था। सिर्फ फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दुश्मनी करने लगे। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1664। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1664 में, टू कम्पीट विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी के साथ कंपटीशन करने के लिए वो अपना कंपनी एस्टेब्लिश किया था। दे सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट एट चंडीगढ़, पांडिचेरी, माहे, देन कराईकल। इन सब जगह में अपना ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किया था। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जोसेफ डुप्लेक्स। तो उस समय क्या था,
फ्रांस ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो कंट्रोलर कौन था, जोसेफ डुप्लिक्स था। वो फ्रांस का गवर्नर थे। देयर द रिबेलिटी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इंटेंस। इसके चलते क्या हुआ, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो दुश्मनी है और भी ज्यादा तीव्र होता चला गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।